नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिराज मीणा, आपका दोस्त, आज का होस्ट इस जीटीएस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस प्रोग्राम के साथ रहूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक छोटे से कार्टून वीडियो के साथ। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था,
लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था। तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं?
या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी 2 व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके को देखा। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आने वाले 45 मिनट तक मेरे बिजनेस की सूचनाओं को ध्यान से सुनें। आप आपके जीवन में अच्छे पाइपलाइन का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में वही व्यक्ति अच्छी तरह बता सकता है जिसने अपने जीवन में पाइपलाइन का अच्छा निर्माण किया हो और अपने साथ साथ हजारों लोगों के जीवन में भी पाइपलाइन निर्माण करने में सहयोग किया हो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं ऐसे ग्रेट लीडर दीपक बजाज सर को। दूसरा, एक और चीज जो हमारे पास अगर नहीं होगी तो हम उस पैसे को इंजॉय नहीं कर सकते, और उसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ, यानी कि सेहत। अगर अच्छी सेहत होगी और अच्छा पैसा हमारी पॉकेट में होगा तब हम लाइफ के अंदर खुश भी रह सकते हैं और अपनी मन मर्जी की चीज को कर भी सकते हैं। तो चलिए आइए इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर आपने बाहर निकले हुए किसी व्यक्ति से बात किया, भाई साहब क्या आप 100% हेल्दी और फिट हैं, तो क्या सुनने को मिलता है? बोलता है नहीं, 100% तो शायद नहीं। और अगर आप पूछे क्या आप बीमार हैं, तो सुनने को क्या मिलता है? बीमार भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन क्या है? इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब ना तो 100% हेल्दी और फिट है, ना ही बीमार है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से हेल्थ रिलेटेड समस्याएं इंडिया के अंदर बढ़ रही हैं। तो जैसे किसी ने अपने टेस्ट करवाए तो पता चला हल्का सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पता चला हल्का सा लीवर फैटी आ गया है, हल्का सा शुगर बढ़ा हुआ है, राइट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू है जिसको अगर आज संभाल लेंगे तो कल वो एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स ये डेफिनेटली बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल होटल से ज्यादा सुंदर बन रहे हैं। और अगर इनके पीछे कुछ कारणों की बात अगर आप और मैं करें तो 2 तरह के कारण हैं। एक जो मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे, और कुछ कारण है जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे। अगर हम लेफ्ट साइड वाले कारणों की बात करते हैं तो ये है जो आपके और मेरे लाइफस्टाइल की वजह से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, न्यूक्लियर फैमिलीज, खाने पीने की आदतें और हैबिट्स बदल गई हैं। बर्गर पिज्जा अच्छा लगने लगा है, घर से बाहर का खाना हम लोग बहुत खा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समस्याएं ये हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, और वो क्या है? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, अडल्ट्रेशन इन द फूड, राइट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये ऐसे हैं जो आपको और मेरे को नजर भी नहीं आते। ये आपके और मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हेल्थ इनकी वजह से बहुत तेजी से खराब हो रही है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो एक सबमिटेड डाटा के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 68% दूध मिलावटी है, राइट। एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया है, राइट। और जो हमारे पास सब्जियां आ रही हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कोई अंदर इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तरबूज लाल भी है, मीठा भी है, भगवान ने ऐसा उसे नहीं बनाया, लेकिन जो इंजेक्शन उसके अंदर लगा उसकी वजह से सामने वाला आपको मेरे को गारंटी भी देता है कि आप लेके जाइए, गारंटी है लाल भी मिलेगा और मीठा भी मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो आपके और मेरे शरीर में जाएगा तो क्या हमारी हेल्थ खराब करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये तो बात हुई समस्या की जो आपने और मैंने किया बात की, लेकिन अगर बात हम समाधान की करें तो फिर क्या समाधान है इन सब चीजों का? और मैं अचानक से आपसे इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? लेकिन एक चीज हमें इस समस्या में समझ आ गई, जो कि कोरोना कोविड-19 के केस में, कि एक ही चीज है जो आपको और मेरे को बचा सकती है, और वो है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी। और हमें ऐसा जरूर कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी सेहत को, अपनी तबीयत को इमीडिएटली सेफ गार्ड करने के लिए कोई ना कोई कदम तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और बड़े बुजुर्ग भी हमेशा बोलते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमार होने से अच्छा ऐसी कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो आपको और मेरे को बीमार ना होने दें। और ऐसी एक प्रोडक्ट रेंज आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ, जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक कमाल की रेंज है, और उसके साथ हमारे पास है ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार,
इंडिया एग्रो, आहार, ये सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं जो आपको और आपकी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों के अंदर, ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाने में बल्कि एक हेल्दी जिंदगी जीने के अंदर। और ये प्रोडक्ट्स इतने कमाल के हैं कि इसको मिला बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड, मतलब आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। और अगर कोई ब्रांड अच्छा है और उसे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड मिला है तो एक बात तो पक्की है, जिन लोगों ने दिमाग लगाया होगा उस ब्रांड के ऊपर वो लोग भी कमाल के होंगे, राइट। तो अगर हम बात करें साइंटिस्ट की तो है मिस्टर DB नारायणा, जिनका दिमाग लगा है, जिनकी ये फॉर्मुलेशन है डॉक्टर KC गवंडन, जिन्होंने हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो, लेकिन क्या आपने डाबर, हिमालय, बलसारा जैसे ब्रांड्स के बारे में सुना है? यस, डेफिनेटली सुना होगा। इन लोगों ने वहां पर R&D पोजीशन में, डायरेक्टर पोजीशन पे काम किया और बहुत सारे कमाल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो दे हैव ए बिग एक्सपीरियंस। आपको मेरे से जानने की जरूरत नहीं है, हमारी साइंटिस्ट की टीम ऐसी है, डॉक्टर्स की टीम ऐसी है, जिनके बारे में आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। दे हैव ए गोल्डन हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स इन इंडिया, राइट। अगर मैं और लोगों की बात करूं तो मिस्टर KK राजेश, डॉक्टर सतीलाल पाटिल, देन डॉक्टर सुरेश हमारे साथ हैं, सुरेश B पटानकर, देन हमारे पास डॉक्टर शर्मा है। इन लोगों ने आयुष मंत्रालय, आयुष विभाग में काम किया है। WHO के अंदर इंडिया को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेपर्स में इनके जर्नल सबमिटेड हैं। ये होता है प्रोफाइल माय डियर फ्रेंड्स। और अगर ऐसे लोगों ने दिमाग लगाया प्रोडक्ट्स के ऊपर और आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर, जो कि हिंदुस्तान की है, पौराणिक है लेकिन पावरफुल है, और आज की डेट में सिर्फ केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग आयुर्वेदा की पावर को समझ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इन प्रोडक्ट्स के कमाल के रिजल्ट आने का कारण है ये एक स्पेशल लोगों की टीम जो 24 घंटे इन प्रोडक्ट्स की R&D के अंदर काम कर रही है और नए नए प्रोडक्ट्स को भी ऐड करती चली जा रही है। अगर प्रोडक्ट्स के ब्रांडेड और सर्टिफिकेशंस की बात करें हम लोग, तो हमारे जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम आयुष सर्टिफाइड है। आपने रिसेंटली सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को फॉलो करें, राइट, और उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का इस्तेमाल करें, राइट जी। तो हमारे पास स्पेशल फॉर्मुलेशंस हैं जो प्रीमियम आयुष सर्टिफाइड है। खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे पास FSSAI के लाइसेंस नंबर है। 100% वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब इन प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है और ये आपके शरीर पे अच्छा प्रभाव देंगे, इस बात की गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स। ये सर्टिफिकेट्स हमें बताते हैं, तो इसका मतलब एक अच्छी रेंज है, राइट, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्विकली हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए तो मेरे YouTube चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया जो 40 मिनट्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको देगा। यहाँ पे हम लोग 1122 लाइंस इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक ही चीज सोचनी है, क्या इस तरह के प्रोडक्ट की आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लिव अगेन, मतलब ये आपके लीवर को री एनर्जाइज करने के लिए है। बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल क्या हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है, लीवर जो हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड आ रहा है, स्लगिश आ रहा है, फैटी आ रहा है, या बच्चे हैं अगर तो उनको भूख नहीं लग रही है। तो उन सारी चीजों का एक नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है लिव अगेन जो हेल्प कर सकता है। लेडीज के लिए विमेन कंपेनियन, 90% लेडीज को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये मंथली हार्मोनल साइकिल को प्रॉपर करता है और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। तो 90% लेडीज इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है कफ नेल, खांसी के लिए ये प्रोडक्ट है और अच्छी बात क्या, ये नॉन अल्कोहलिक है, मतलब इसमें नशा नहीं डाला गया जो कि मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक और सेफ है। देन वी हैव ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए, चैम्पी ऑयल बॉडी पे मसाज करने के लिए, और नो वेदना कैप्सूल एक तरह से नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। देन हमारे पास है इम्यूनो 3 जो आइजो डाइजेशन के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास है वेल हार्ट। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो 30 साल से ऊपर है, मैं उन्हें जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये प्रोडक्ट उनको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं एंड बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन योर खाना पीना, इस पर डिपेंड करता है कि वो 80 to 90% ब्लॉकेज कब होगी। लेकिन ये ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, जितना जल्दी हम इसे संभाल लें उतना बढ़िया है। और ऐसा हमने इस प्रोडक्ट में क्या डाला है जो ये आपके हार्ट की ब्लॉकेज से लेके पंपिंग को लेके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेगा। अर्जुना, पुष्पा मिल्क,
फेनुग्रीक, ये सब नेचुरल चीजें हैं जो पहले नानियां दादियां घर के अंदर लाया करते थे, खिलाया करते थे। लेकिन हम लोग बिजी हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर हो गया, हमारे पास टाइम नहीं रहा, राइट, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन अब एलिमेंट्स लेके आया है वही नानी के दादी के फॉर्मूले विद मॉडर्न साइंस आप लोगों के पास, राइट। देन वी हैव डेली डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, और स्पेशली आज के सिनेरियो में तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना चाहिए। तो आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट है। देन वी हैव बिलो 37, सर्दी जुकाम के लिए प्रोडक्ट है, लिवोगेन कैप्सूल फॉर्मेट में। देन फाइट स्ट्रेस, ये एक अश्वगंधा बेस्ड प्रोडक्ट है। आजकल बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस है लोगों को, तो ये बेसिकली आपको सुलाएगा नहीं, आपकी स्ट्रेस की टॉलरेंस पावर को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस क्या बोलती है, के लिए प्रोडक्ट है। देन वी हैव बिलो 37, सर्दी जुकाम के लिए प्रोडक्ट है, लिवोगेन कैप्सूल फॉर्मेट में। देन फाइट स्ट्रेस, ये एक अश्वगंधा बेस्ड प्रोडक्ट है। आजकल बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस है लोगों को, तो ये बेसिकली आपको सुलाएगा नहीं, आपकी स्ट्रेस की टॉलरेंस पावर को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस क्या बोलती है, हमें बीमारी का इलाज नहीं, बीमार व्यक्ति के शरीर का इलाज करना। अगर शरीर ठीक हो गया तो उस शरीर के अंदर कोई विकार, कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज रह ही नहीं सकती, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिफ्लश, ये एक लिक्विड फॉर्मेट है, अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो ये उसका रामबाण इलाज है। वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, और ये कैप्सूल फॉर्मेट में भी आ गया। देन मैन शक्तिमान, मैन में परफॉर्मेंस और इरेक्शन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फीलिंग सिरप एंड कैप्सूल्स, आयरन की कमी स्पेशली लेडीज में, गर्ल्स में देखा गया वो लोग एनीमिक होते हैं, तो एक नेचुरल आयरन के लिए आयुर्वेदिक सिरप है जो आप जरूर यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 12 महीने अपनी इम्यूनिटी को अप टू मार्क रखने के लिए आप कवच प्राश, यानी आपकी बॉडी और आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ एक कवच, एक लेयर क्रिएट कर देगा, और बहुत अच्छे कंटेंट्स इसके अंदर डाले गए, इसलिए की वजह से इसका नाम रखा है हमने कवच प्राश। 12 महीने आपकी इम्यूनिटी को बेटर करेगा। देन मेल्ट फैट, ओबेसिटी को कम करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके नेचुरल तरीके से आपके फैट को कम करने के लिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। देन वी हैव नेटशियम, नेचुरल कैल्शियम, काउ मिल्क से बना हुआ एक प्रोडक्ट जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्टोन नहीं बनने देगा आपकी बॉडी के अंदर, नेचुरल तरीके से कैल्शियम को बढ़ाएगा। स्पाइरुलिना गोल्ड, बेसिकली ये एक सुपर फूड की तरह काम करेगा। बहुत सारे लोग टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं, ये पौष्टिक खाना उनको नहीं मिलता, तो ये उसकी बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, स्पाइरुलिना गोल्ड। देन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में अगर मैं ये कहूं कि ये आज की डेट में यानी कलयुग का संजीवनी बूटी है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर डाली गई है बहुत ही कमाल की बेरीज। आंवला, नोनी, एलोवेरा तो हमने बहुत सुना, उसमें 13 तरह की बेरीज और डाली गई, और तब जाके बना ये 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक, जो है दुनिया का एक सबसे बेस्ट, इकलौता बेस्ट हेल्थ एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक, जो बहुत तरह की शरीर की समस्याओं को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये है सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास है बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन पाउडर्स। 80% कंटेंट इसका प्रोटीन है, सोवे और पीस जैसे प्रोटीन से बना है, ब्रह्मी और आंवला भी डाला गया सो दैट ये बॉडी में डाइजेस्ट हो। देन बच्चों के लिए एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं न्यूट्री लाइफ, जिसमें सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट प्लान करना चाहिए। देन डायबा लाइफ, शुगर से रिलेटेड अगर आपको समस्या है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो जरूर ये प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करें। 4 महीने का इस प्रोडक्ट का कोर्स है, और ये नेचुरल गार्लिक से बना हुआ एक प्रोडक्ट है, एक क्या करना चाहिए। देन डायबा लाइफ, शुगर से रिलेटेड अगर आपको समस्या है या आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो जरूर ये प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करें। 4 महीने का इस प्रोडक्ट का कोर्स है, और ये नेचुरल गार्लिक से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल में 34 गार्लिक क्लोव्स के बराबर का एलिसिन डाला गया है। अगेन वेरी यूनिक, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। देन एक ऐसी रेंज की तरफ अब आप और मैं बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे थे, अब एक ऐसी रेंज की बात करते हैं जिसका हर घर में आना मजबूरी है। मतलब सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट। तो हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, और वो मार्केट की क्रीम्स की तरह नहीं है, दिन में 3, 5 या 7 एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, इसमें है 12 एंटी एजिंग इफेक्ट्स। देन हमारे पास बहुत तरह के लोशंस हैं, टूथपेस्ट हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास अंडर आई जेल है। देन अगर पिंपल्स या ऑयली स्किन है उसके लिए हमारे पास बहुत ही कमाल का एक फेस वॉश है, आप यूज कर सकते हैं। डे के लिए एंटी एजिंग क्रीम है, लोशंस हैं, हैंड वॉश है, ब्रिंगराज ऑयल है, 2 तरह के शैम्पूज हमारे पास हैं, फेयरनेस क्रीम, और एक ये कमाल का प्रोडक्ट रेडिएंट ग्लो फेस वॉश। इट्स ए सो फ्री फेस वॉश माय डियर फ्रेंड्स, और इसके ऑर्डर हम कंप्लीट नहीं करा पाते, इतने कमाल के रिजल्ट हैं। मार्केट के बहुत सारे फेस वॉश से कंपेयर करके इसको देखा गया तो जो इसकी क्वालिटी है उसे A1 पाया गया, इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इट्स ए सो फ्री फेस वॉश, आप जरूर एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिएगा। देन वूंड हीलिंग क्रीम, आप इसके साइज पे मत जाइएगा, ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जितना छोटा साइज में उससे ज़्यादा इसके रिजल्ट्स हैं। कहीं भी कट गया, जल गया, आप इसे किचन के अंदर रखिए। बहुत सारे डायबिटिक्स लोग रहते हैं तो उनके वूंड्स जल्दी से नहीं भरते हैं। ये है वूंड हीलिंग क्रीम,
जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए काम आता है। देन वी हैव नोवेदना जेल, कहीं पे भी गुम चोट लग जाएगी आप इसे यूज कर सकते हैं। देन रेड हर्बल पेस्ट, आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे लाइफ में आप किसी और पेस्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। देन वी हैव व्हाइट हर्बल ऑल्सो, यानी आपकी चॉइस से, आपकी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास है। देन एक रेंज जो हर घर के अंदर चाहिए, राइट, मसाले चाहिए, क्लीनर्स की पूरी रेंज चाहिए, लॉन्ड्री क्लीनर, डिटर्जेंट, ग्लास क्लीनर एंड एवरीथिंग। देन हेयर ऑयल से लेके वैसलीन से लेके टेल्कम पाउडर, एवरीथिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास हैं। मसाले हमारे पास हैं जो आप अपने घर में किचन के अंदर यूज कर सकते हैं। देन एक और बड़ा फोकस हमारी कंपनी का किस तरफ है, दैट इज ऑर्गेनिक खेती की तरफ, राइट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा हो उसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर बेस्ड 10 प्रोडक्ट्स की एक कमाल की रेंज है। इंडिया एग्रो इज द नेम ऑफ द ब्रांड। तो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती। रीजन बीइंग हमारे पास ऐसी साइंटिस्ट की टीम है जो 24 घंटे डेवलपमेंट वाले काम पे लगे हुए हैं, नए नए यूनिक प्रोडक्ट्स ला के दे रहे हैं। अगर मैं रिसेंटली एडेड कुछ प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ आपसे, तो एंटी एलर्जिक सिरप, देन थाई हेल्थ, थायराइड से रिलेटेड अगर इशू है तो उसके लिए बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। यूरिफ्रेश हमारे पास कैप्सूल फॉर्मेट में, यानी किडनी स्टोन का प्रोडक्ट सिरप में भी है और कैप्सूल फॉर्मेट में भी। देन एक यूनिक प्रोडक्ट आयुषवास, आजकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एस्थमेटिक टेंडेंसी बहुत सारे लोगों के अंदर है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। साइक्लोवा, पीसीओडी यानी फर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम है, जिसके लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं एलोपैथी में और अल्टीमेटली अपना शरीर भी साइड इफेक्ट्स की वजह से खराब कर लेते हैं। अब हमारे पास है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट साइक्लोवा, जिससे पीसीओडी और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। देन ये प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स ऐड हो गए और अभी इस मंथ ऐड हो रहे हैं रेम निद्रा, स्लीप डिसऑर्डर को प्रॉपर करेगा, यानी अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है वो भी बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो रेम निद्रा करके हमारे पास नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। प्राइवी वॉश, ये एक इमर्जिंग फील्ड है, कंपनी का विजन बहुत ही कमाल का है। आज 2020 में वो 2020 का नहीं सोच रहे, 2025 का 2030 का सोच रहे हैं और ये प्रोडक्ट उसी का सबूत है। लेडीज लोगों में, फीमेल्स के लिए प्राइवेट पार्ट्स की वॉशिंग के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्राइवेट वॉश के नाम से ये स्पेशल प्रोडक्ट हम लोगों के पास है। तो ये तो बात हुई हेल्थ की और अब हम बात करते हैं वेल्थ की। अगर हेल्थ की बात को अभी तक समराइज करें तो मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, क्या ऐसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स किसी और ब्रांड के आपके घर में आ रहे हैं? आई नो द आंसर, राइट, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ के अंदर ये प्रोडक्ट्स नहीं आए थे मेरे घर में भी आ रहे थे। डाबर, लक्स, पतंजलि जैसे सो मेनी ब्रांड जहाँ पे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हमारे घर के अंदर आते हैं, राइट। तो ये नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं या लग्जरी के प्रोडक्ट्स हैं? ये नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इन प्रोडक्ट्स की जरूरत ना केवल आपको है, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों को, सबको है। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना गुजारा नहीं चल सकता। और कोरोना ने हमें सिखाया असेंशियल और नॉन असेंशियल्स, और ये प्रोडक्ट्स असेंशियल कैटेगरी में है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये असेंशियल कैटेगरी में, और आपने मार्केट के अंदर भी देखा कि जब पूरा लॉकडाउन रहा तो एक बिजनेस चलते रहे जो असेंशियल्स चीज़ों के ऊपर बेस्ड थे। और ऐसे ही मेरे बिजनेस के अंदर भी खूबसूरती है कि एक तो ये एसेंशियल गुड्स का बिजनेस है, तो ये दुनिया के किसी भी टाइम में, किसी भी रिसेशन में, किसी भी कोरोना के अंदर चलेगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वेल्थ का मेथड है दैट इज सुपर ऑसम, उसके तो आप दीवाने हो जाएंगे। अगले 15 मिनट के अंदर हम इसका वेल्थ बेस्ड मॉडल भी समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वेल्थ क्या, मतलब पैसा, जिसके लिए हर कोई आदमी सुबह से शाम भाग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर लाखों लोगों की टीम को बनाया, राइट। जिंदगी में जितने लोगों को मैंने जॉब के अंदर अपने साथ दौड़ते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को दुकानों पे जाते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आते हुए देखा। लेकिन अगर मैं टॉप के रीजंस की बात करूं तो ये टॉप के 10 कारण हैं जिसके लिए कोई आदमी जिंदगी के अंदर भागता है। अगर आप भी गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ कारण आपको भी जरूर मिलेगा जिसके लिए आप रोज सुबह घर से तैयार होकर निकलते हैं। पूरे दिन का एक रूटीन है जिसे आप फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। लेकिन क्या ये सब कुछ आपको मिल पा रहा है? पिछले 1 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। मेरा सवाल ये है, आज आप कहाँ पे पहुँचे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है आपने आज से पहले क्या डिसीजन लिया। जिंदगी में फ्यूचर में आप कहाँ पहुँचेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप जिंदगी में क्या डिसीजन लेंगे। मैं सिर्फ आपको मदद कर सकता हूँ उस डिसीजन को लेने के अंदर, क्योंकि एक व्यक्ति है जिनकी इस स्लाइड ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। और उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, नाम है उनका रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने वो बुक लिखा, अमेरिका के फेमस इकोनॉमिस्ट है। और इस एक स्लाइड ने मेरी लाइफ को बदल दिया। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई वाज वर्किंग विद अ यूएस बेस्ड कंपनी इन गुड़गांव एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज। लेकिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ
कि मैंने वो सब छोड़ के अपनी ज़िंदगी के अंदर एक फोकस बनाया आगे बढ़ने का और एक बिजनेस बनाने का, उसके पीछे इस स्लाइड का हाथ है। तो इसलिए मैं ज़रूर शेयर करूंगा इस स्लाइड को क्विकली, अगले 2 मिनट में आप समझिएगा। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं दुनिया के अंदर पैसा कमाने के, यानी व्हाइट इनकम, लीगल इनकम की बात करें तो 4 ही तरीके हैं, यानी 4 ये ब्रॉड तरीके हैं जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं। ई है एम्प्लॉइज, यानी कि नौकरी करके आप पैसा बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स, वो बात अलग है। मोदी जी कह रहे हैं अभी अगले 1-2 साल सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब की सिचुएशन हमें पता ही है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से चिंतित भी हैं। लेकिन अगले 15 मिनट में आपको एक रास्ता मिल सकता है जो आपको टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रिलीफ दिला सकता है और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो गौर से सुनिए, ई है एम्प्लॉय, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड जो किसी के लिए नौकरी नहीं करते, एक्चुअली ये अपने लिए खुद के लिए नौकरी करते हैं। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं। देन वी हैव गॉट शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंसल्टेंट्स, एसोसिएट्स, राइट, जो अपने लिए काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड। और दुनिया में 95% लोग या तो नौकरी से या अपने काम से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। 95% लोग इधर है, सिर्फ मात्र 5% लोग राइट हैंड साइड पे हैं, बी, यानी कि बिग बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग। आई है इन्वेस्टर जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, दे विल सिंपली इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, नई कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। इनको पैसे के लिए काम नहीं करना, इनका पैसा ऑटोमेटिकली इनके लिए काम करेगा। लेकिन पूरी दुनिया में ये लेस देन 5% है। लेकिन अब कमाल कर देने वाली बातें हैं 3। अगर हम पैसे की बात करें तो सबसे पहली बात, इन 95% लोगों के पास, राइट, दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, लेकिन इन 5% लोगों के पास मैक्सिमम पैसा है। डिग्रियों की बात करें, पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट है हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोग ढंग से स्कूल नहीं जा पाए, ढंग से कॉलेज नहीं जा पाए। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे ज़्यादा मेहनत लोग कहाँ कर रहे हैं? मेहनत यहाँ भी है, मेहनत यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेफ्ट साइड के अंदर लोग काम कर रहे हैं। मेरे दादाजी, नाना जी एक पुलिस डिपार्टमेंट में, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेरे मॉम डैड एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है। देन वी जनरेशन, लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन हार्डवर्क है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेडमिल जैसी सिचुएशन है कि वहीं के वहीं हैं, राइट। जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आ पा रहा। लेकिन ये लोग जिंदगी में एक जनरेशन ऐसी कोई मेहनत कर जाती है, ऐसा कुछ कर गुजर जाती है कि बाद वाले लोग बैठे भी रहें तो भी वो सिस्टम चलता रहता है। आज हम समझेंगे कि वो सिस्टम है क्या। और मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जब दुनिया के सबसे अमीर 1000 लोगों पर रिसर्च किया तो निकल के आया, आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, उसके काम करने के तरीके की प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर आपने चूज किया नौकरी और दुकान का तरीका, तो ये 3 चीजें आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगी। क्या? आपको पूरी जिंदगी इंडिविजुअल एफर्ट, अकेले मेहनत करनी होगी। और अगर आप अकेले मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आप 10 से 12 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो आपको लिमिटेड इनकम ही आएगी और आप पूरे साल मेहनत करके 5, 10, 15% के इंक्रीमेंट का वेट करेंगे। और तीसरी प्रॉब्लम, एक्टिव इनकम। जब तक आप काम पे जाएंगे पैसा आएगा, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। जबकि राइट हैंड साइड के लोगों को देखा गया, ये जो भी काम को करते हैं उसमें टीम बनाना शुरू करते हैं। ये अकेले काम नहीं करते, ये टीम बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे टीम बढ़ती चली जाती है, इनके घंटे बढ़ते चले जाते हैं। ये 8 घंटे या 10 घंटे एक आम आदमी की तरह काम नहीं करते, ये लाखों घंटे काम करते हैं। तो उन लाखों घंटों की वजह से इनकी इनकम में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा आती है और इसलिए ये एक सिस्टम पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, सिस्टम चलता चला जाएगा तो पैसा भी ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। तो सवाल ये आता है फिर लेफ्ट से राइट आप कैसे जा सकते हैं? ये सवाल मैं भी अपने आप से पूछता था। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे आइडियाज थे जो मैं और मेरे दोस्त अक्सर नौकरी के बाद, राइट, फ्राइडे नाइट को जब बैठते थे तो बड़े बड़े आइडियाज के बारे में बात होती थी। लेकिन वो सारे आइडियाज इन सब कारणों की वजह से रुक जाते थे। सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए, राइट ना, नॉलेज चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। मतलब जो कर रहे हैं कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। अक्सर यही भावना लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में रोके रखी है, कहीं ज्यादा के चक्कर में जो आ रहा है वो भी हाथ से ना निकल जाए। और यही सब कुछ मेरे साथ भी होता था और मैं भी जिंदगी के अंदर किसी बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैंने अपने माँ बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा। अपना पेट काट के उन्होंने हमें बड़ा किया, हमारे सपने पूरे किए, हमारी एजुकेशन पूरी की और यहाँ तक हमारी एजुकेशन के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा, राइट ना। तो इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन ये साफ साफ समझ में आ रहा था सिर्फ मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होंगे। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो शायद उन्होंने भी जिंदगी में नहीं किया होगा। लेकिन मेरी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? 3, मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है और मैं अपने एग्जिस्टिंग काम को, अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता।
तो मुझे एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें ये तीनों ही समस्याएं नहीं थी। और आज इस सेशन में अगले 10 मिनट हम उसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और उस इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। और पूरी दुनिया आज की डेट में इस बिजनेस की फैन है, क्योंकि यही एक बिजनेस है जो लॉकडाउन के दौरान भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग को बाय डेफिनेशन समझे तो ये बहुत सिंपल है कि वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एक सामान फैक्ट्री के अंदर बनता है, कस्टमर तक पहुंचता है, लेकिन बीच का एक चैनल है टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सेलिब्रिटीज, एडवर्टीजमेंट, और 40 to 70% कॉस्ट इन्हीं सब में चली जाती है, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलता है, वही प्रोडक्ट उसी फैक्ट्री में बना कस्टमर तक पहुंचा, लेकिन जो बीच का चैनल है वो कौन लोग हैं, आप और मैं, यानी कि आप और आपकी टीम मिलकर एक चैनल का काम कर सकती है। तो वो जो चैनल के अंदर 40 to 70% जा रहा था, अब वो आपकी और आपकी टीम में आपके चैनल के अंदर आ सकता है नहीं कमाल की चीज? यस, इट्स ए रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, और इसी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा लगा रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेंगे। जीरो से अगर कुछ करना है तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा सुंदर बिजनेस नहीं हो सकता। और ये है इंडियन सिनेरियो। इंडियन लीडिंग न्यूज़पेपर्स, फिकी, केपीएमजी, इन सब का डाटा क्या बोल रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री बढ़ के 64,000 करोड़ की इंडिया में हो जाएगी। एंड 18 मिलियन यूथ, 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ लिख के, राइट, पढ़े लिखे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? राइट, इंडिया इज चेंजिंग माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें ना केवल आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप बहुत सारे और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये सुनहरा इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। ये बिजनेस बाहर तो 60-70 सालों से हो रहा है, बट इंडिया में 96 के आसपास ये बिजनेस शुरू हुआ, और सरकार ने सितंबर 2016 के अंदर गाइडलाइंस दी, राइट, इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी मात्र 3 साल पहले ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं। तो अभी तो बहुत बड़ा स्कोप इस बिजनेस के अंदर बचा है, जो आप इनकैश कर सकते हैं अगर आप सही समय के ऊपर कदम उठाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हिंदुस्तान की मेड इन इंडिया एक पावरफुल लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका नाम है एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, आप कितना रिलाय कर सकते हैं, राइट, कितनी क्रेडिबल है ये कंपनी, उस बात का प्रमाण आपको इसी बात से मिल जाएगा कि मात्र 6 साल काम करते करते इस कंपनी का जो टाइप है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किल इंडिया के साथ हो गया। मतलब सरकार भी कह रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, और आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, राइट, उनमें स्किल्स पैदा कर रहे हैं, इसी वजह से ये टाइप हुआ, राइट ना। तो अगर ये है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं और अपना करियर और फ्यूचर इस कंपनी के साथ बना सकते हैं। और दूसरी कमाल की बात, ये कंपनी आपको मेरे को वही करने के लिए कह रही है जो आप और मैं ऑलरेडी लाइफ के अंदर करते हैं। आप और मैं ऑलरेडी लाइफ में क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। हम मार्केट जाते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो आगे रिकमेंड कर देते हैं। क्या आपने किसी डॉक्टर को रिकमेंड किया है कभी? यस, डेफिनेटली किया। क्या कभी आपने किसी मूवी की तारीफ की है? हाँ, की है। किसी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, फोन की, लैपटॉप की करी है तारीफ? यस, डेफिनेटली करिए। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग 100% कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में भी यही करना है। फर्क सिर्फ इतना, आप जो आज तक कर रहे थे वो अनऑर्गेनाइज था और उसका बेनिफिट आज तक आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक प्लेटफॉर्म के साथ ऑर्गेनाइज वे में करना शुरू किया तो आपको वो 40 to 70% के अंदर हिस्सेदारी मिल सकती है। ये सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस बिजनेस को अपनी जिंदगी के अंदर एज ए करियर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, एज ए पार्ट टाइम करना चाहें तो कर सकते हैं। आज मेरे साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, लेडीज हाउसवाइफ भी काम कर रही हैं, राइट ना। इंग्लिश बोलने वाला भी, हिंदी बोलने वाला भी, मराठी बोलने वाला भी, तमिल बोलने वाला भी, बंगला बोलने, एनीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस, राइट। इट्स ए वेरी पावरफुल बिजनेस। ये सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट इनकम की, फर्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, वो है रिटेल प्रॉफिट। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, और आज से पहले ये सारा का सारा बेनिफिट एक व्यक्ति लेके जाता था, जिसे हम दुकानदार बोलते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो कस्टमर यानी आपको मिलकर प्रोडक्ट देता है एमआरपी पे, राइट। उसको वो प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलता, उसको डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। अक्सर कई बार हम दुकानों पे जाते हैं तो लोग अपनी एक लिस्ट निकालते हैं और उसमें प्राइस देख रहे होते हैं,
और वो क्या बोलते हैं, सर ये तो मुझे इतने का है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। दैट मीन्स उसे किसी प्राइस पे आ रहा है, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है और आगे बेचता है। आज के बाद इन सब प्रोडक्ट्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने खुद के दुकानदार हैं। मतलब सिर्फ आप अब जिंदगी भर अगर अपने लिए भी ये सामान लेते रहे तो भी आपको ये प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं, आपको डीपी पे मिल रहा है। और एमआरपी और डीपी में जो डिफरेंस है ये आपका रिटेल प्रॉफिट है। मतलब पहले दिन एमआई लाइफस्टाइल ने नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटी थी इस बिजनेस में, उसको जड़ से खत्म कर दिया। आपका नुकसान तो हो ही नहीं सकता इस बिजनेस में। राइट, सो दिस इज योर फर्स्ट इनकम, रिटेल प्रॉफिट। आपको सामान अच्छा लगा, आप और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। आपके रिकमेंडेशन से किसी ने भी बिजनेस किया तो ये अप टू 40 to 50% का जो मार्जिन है प्रोडक्ट का, वो आपको मिल जाएगा एज ए रिटेल प्रॉफिट। से वेरी पावरफुल इनकम। आगे बढ़ते हैं और आगे की इनकम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वर्ड को समझते हैं जिसे हम बोलते हैं बीवी। एक बीवी जो घर पे होती है, वाइफ, राइट। और ये एक और बीवी है, इसको आप समझिए बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं इसको, राइट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, अगर हम लोग एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन की बात करते हैं तो उसमें है 75% बीवी। मतलब अगर 100 रुपए का सामान लिया तो उसमें 75 बीवी आपको मेरे को मिलेंगे। 10,000 का बिजनेस किया तो 7500 बीवी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 11,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लिए तो 8,250 बीवी मेरे को मिलेंगे। मैंने 50,000 के प्रोडक्ट की शॉपिंग की तो 35,000 बीवी मेरे को मिलेंगे। दिस इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बीवी का ये कंपनी कर रही है। और 12% मैचिंग का हमें इनकम आएगा और ये हमारी दूसरी इनकम है, सेल्स टर्नओवर बोनस हम इसे बोलते हैं, राइट। अगर आप इस सिस्टम को समझेंगे, आप समझ लीजिए आप इस पोजीशन पे हैं। केवाईसी के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने सबमिट कराए, 48 से 72 घंटे में वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुए। इससे 100% लीगल एंड वाइट बिजनेस। आपने पैसे दिए, उसके बदले में सामान लिया। फॉर एग्जांपल आपने 11,000 रुपए की शॉपिंग की तो 11,000 के अंदर आपको 8,250 बीवी मिल गए। और इस बिजनेस को अब आप सिंपली आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मार्केट का कोई भी बिजनेस होता है। मार्केट का कोई भी बिजनेस कैसे होता है, उसमें रिटेलर होलसेलर्स होते हैं। लोग घर के अंदर सामान रखते हैं, कुछ लोग 2 महीने का एडवांस ला के रख लेते हैं, कुछ लोग होम शॉपिंग करते हैं, राइट। कुछ लोगों को अच्छा लगता है वो दोबारा खरीदते हैं। ऐसे ही बिजनेस होता है दुनिया का कोई भी। वैसे यहाँ पे भी होगा, सिर्फ आपको समझना ये आपकी सेंटर लाइन है। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1 है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2 है। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल लेग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आपने बिजनेस करना शुरू किया और दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मैचिंग का 12% आपको इनकम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, 11,000 की शॉपिंग में 8,250 बीवी आपके लेफ्ट में आए, 8,250 राइट में आए, तो दोनों साइड की मैचिंग 12%, 990 रुपए का आपका इनकम बन गया। ये एक वीकली पे आउट सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब महीने में आप 4 बार इनकम ले सकते हैं। अब आप हैं और आपके साथ कुछ लोग हैं और बिजनेस आगे बढ़ा, या आपने अकेले ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। अभी 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 20,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ऑर्गेनाइजेशन 2 में आया। तो उस हफ्ते जो मैचिंग हुआ आपका फ्राइडे टू फ्राइडे, उसमें 20,000 मैचिंग पे 12%, तो 2,400 रुपए, 2,400 रुपीज की आपकी इनकम बन गई। अब जैसे जैसे आपकी टीम आगे बढ़ रही है, मार्केट के किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को अगर आप देखते हैं तो उसमें वो व्यक्ति अकेले काम करता है। जॉब वाला अकेले काम कर रहा है, दुकान वाला अकेले काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जितने भी लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं या बिजनेस में लेके आ रहे हैं, अगर उन्होंने भी फर्दर कुछ भी किया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिया या अपने लिए खरीदा, वो भी आपको बेनिफिट देगा। और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को सिर्फ कस्टमर नहीं बना रहे, अपने बराबर का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी बिजनेस वॉल्यूम हुआ 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, और राइट में 2 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ। तो कॉमन बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ 1 लाख का 12%, 12,000 का इनकम आपको मिल गया। और बचा हुआ जो 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। माई लाइफस्टाइल के अंदर ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में से जो भी स्ट्रांग चल रहा है, आपको टेंशन नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी कुछ भी बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में आया तो जिसका बेनिफिट नहीं मिला था 1 लाख, वो उसमें ऐड होगा। तो अभी ये भी 5 लाख, ये भी 5 लाख, 12% के हिसाब से उस एक हफ्ते का चेक बन गया आपका 60,000 रुपीज, 12% ऑफ 5 लाख माई डियर फ्रेंड्स। 60,000 की इनकम थी जो मैं जॉब के अंदर ले रहा था। और जानते हैं इस पावरफुल बिजनेस की वजह से मैंने अपने जॉब को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम इसको एज ए करियर ऑप्ट कर लिया। मतलब इस बिजनेस में ऐसा तो मुझे कुछ जरूर नजर आया जो नौकरी में 30 साल के बाद नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मुझे 24 साल के अंदर 70,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। तो आइए देखते हैं वो क्या था। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ शुरू करें। राइट, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो तो आप जरूर उस व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन आपको भेजा है। ये बहुत सिंपल है। राइट फाउंडेशन इज की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। आपने जब इस बिजनेस को शुरू किया, मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपके लेफ्ट वाला व्यक्ति या राइट वाला व्यक्ति अगर 50 हज़ार रुपए की इनकम कमाता है तो आपको जो इनकम आएगी वो है 1 लाख रुपीज। राइट, 1 लाख रुपीज आपको आए तो लेफ्ट और राइट वाले को 50,000 का चेक आया। तो अगर बिजनेस को स्टार्टिंग के अंदर ही आप
एक की जगह मल्टीपल बिजनेस सेंटर से शुरू करते, यानी 3 आईडी से करते, तो फिर जो आपकी इनकम है ये 50,000 भी आपकी या आपकी फैमिली के नाम से, ये 50 और 1 लाख तो आपको आ ही रहा था, यानी टोटल इनकम आ गई आपकी 2 लाख रुपीज, जबकि इसके लिए आपने मेहनत करी सेम। तो एक ट्राइपोल के साथ, मल्टीपल आईडीज का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ आप उस बिजनेस को शुरू कीजिएगा। देन मंथली इनकम, अभी तक हमने बात करी डेली रिटेल प्रॉफिट, वीकली सेल्स टर्नओवर बोनस, अब हम लोग बात करें मंथली इनकम। जैसे जैसे आप उस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, कंपनी ने बड़ी अच्छी बात एक रखी इस मॉडल में कि आपका बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब ऐड होता चला जाएगा, डिमोशन नहीं होगी। तो हो सकता है कुछ लोग जल्दी करें, कुछ लोग धीरे चलें, कुछ लोग बहुत धीरे चलें, वट एवर इज द केस, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी रेस है कि आप एंड तक जरूर पहुंचेंगे अगर आप चलते चले जा रहे हैं, राइट। तो जब भी आपका एक स्टार सिल्वर रैंक हो जाता है जिसमें 2.5 लाख बीवी आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड बीवी एज आई सेड, तो आपको 2% एक्स्ट्रा अपनी टीम की टर्नओवर का मिलना शुरू हो जाता है और ये 7% तक एक्स्ट्रा चेक जाता है। देन परफॉर्मेंस बोनस, एज द नेम सजेस्ट, आप एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम अपने और अपनी टीम का मिला के कर रहे हैं तो कंपनी उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा बोनस देती है, परफॉर्मेंस बोनस, इट्स ए मंथली बोनस। लॉयल्टी इनकम, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, देखिए जिंदगी में आज की डेट के अंदर एक ही वर्ड है, दैट इज नेटवर्क, एंड योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, राइट ना। आज की डेट के अंदर हम किसी भी उस कंपनी को, उस ब्रांड को पसंद करते हैं जिसका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, और वैसा ही आपके केस में है, आपकी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आपका जो नेटवर्क बनता जा रहा है, वहां पे जो लोग दोबारा से रीपरचेज कर रहे हैं, राइट ना, दोबारा से सामान को खरीदते हैं, अगर आप उन लोगों का ध्यान रखते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा मंथली इनकम आपको मिलता रहे, जिसके लिए कंडीशन कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पुराने जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखिए। Then NTC bonus, it's a prestigious rank in our business, National Team Coordinator, वहाँ से आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है। रॉयल्टी इनकम, जितने भी डायमंड एंड अबव लोग हैं माय डियर फ्रेंड, उनके लिए एक एक्स्ट्रा रॉयल्टी इनकम कंपनी की तरफ से रहती है। देन 8th है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, आप इतने समय में अगर इतना बिजनेस करेंगे तो आप लैपटॉप फंड से लेके, बाइक से लेके, राइट, और आप विला तक, गाड़ी तक इस बिजनेस के अंदर अर्न कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक हम लोग बात करें और अपनी बातों को समराइज करें, सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स दैट यू कैन एंजॉय थ्रू दिस बिजनेस माय डियर फ्रेंड। सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपनी दुकान को बदला, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। दुकान बदलते ही, ब्रांड बदलते ही चीजें बदलती चली गई और आपके इनकम्स बढ़ते चले गए। और बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती हैं। क्यों? क्योंकि इतना कुछ आपको इस बिजनेस के अंदर सीखने को मिलता है, और आप डे 1 से अकेले नहीं है इस बिजनेस के अंदर, ये सब लोग आपके साथ हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने। एक आपके स्पॉन्सर जो आपको बिजनेस में ला रहे हैं, एक उनकी टीम जो वो पूरा ग्रुप आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, और सबसे बड़ी हेल्प आपके पास है MI लाइफस्टाइल, एक शानदार प्लेटफॉर्म की, और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे वही बढ़ेगा जो सीखेगा। तो एक पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने। तो अगर हम समराइज करें और अपनी बातचीत को विराम करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट इनकम मॉडल और एक बेस्ट सपोर्ट सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सब चीजें हैं तो कोई भी व्यक्ति साधारण से असाधारण बन सकता है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। एज आई सेड, मेरा नाम गौरव बजाज है और मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को जिंदगी में एक बार पहली बार देखा, और सही बोलूँगा पहली बार में मुझे सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे 2 चीज़ें समझ में आ गई और वही 2 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? मैंने जब अपने आप से ये सवाल पूछा तो उसका जवाब आया ना। क्यों? क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ, अपनी मर्जी का सामान ले रहा हूँ, और वो ऐसा सामान है जो मेरे घर में एनीवे चाहिए, तो नुकसान होने का चांस नहीं। दूसरी चीज़, क्या मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ? तो जवाब आया हाँ। तो अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, कामयाब बनना है, तो एक बात तो पक्की है, जो काम आप ज़िंदगी भर इतने सालों से कर रहे हैं, अगर उसे करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वैसा आएगा जैसे इतने सालों से आ रहा है। तो ये वो काम हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव करे। और क्योंकि पहले वाले काम को छोड़ना नहीं, तो मैंने इसे अपनी 8 लाख के पैकेज वाली जॉब के साथ, जहाँ पे मैं काम कर रहा था, उसके साथ साथ पार्ट टाइम करना शुरू किया। मेरे पास US का वीज़ा था, 3 साल का एक्सपीरियंस था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, राइट, और अच्छी सैलरी और अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा था। लेकिन इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ साथ स्मार्टली करना शुरू किया, और जैसा कि मैंने बताया, इस बिजनेस में टीम बनती चली गई, एंड टू माई सरप्राइज विद इन 5 मंथ्स इस बिजनेस से जो मुझे रिटर्न आने लगी वो मेरे को मेरी सैलरी से ज़्यादा होने लगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया, पॉजिटिव डिसीजन, और मार्केट की सभी कंपनी से जब मैंने देखा कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी कंपनी इतने अग्रेसिवली परफॉर्म कर रही है, कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स कमाल के हैं, तो क्या मैं अपना पूरा करियर यहाँ लगा सकता हूँ?
So I took a bold decision. I resigned my job and I started doing this business full time. और उस एक डिसीजन का नतीजा क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, गौरव बजाज ने जब ये सफ़र को एक मोटरसाइकिल से शुरू किया था, वो बढ़ते बढ़ते आज फ्लीट ऑफ कार्स के अंदर कन्वर्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। मेरे पास पहला गाड़ी ऑल्टो एलेक्स आया इस बिजनेस के पास, एक स्कोडा मैंने लिया, टॉप मॉडल डस्टर, मर्सिडीज, इनोवा और आज रेंज रोवर जैसा ब्रांड मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। और शायद ये गाड़ियाँ मेरे पास रिटायरमेंट तक भी जॉब में ना होती। मैंने क्या किया, सिर्फ एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अंदर इतनी पावर थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप भी एक वंडरफुल डिसीजन लीजिए। डिसीजन में बहुत पावर होती है। डिसीजन लिया था एक व्यक्ति ने जिसको अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का दिया, तो उसने कहा मैंने देश को आज़ाद कराना और मैं अपने देश से इन लोगों को धक्का दूंगा। लोग आज उसे महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। एक ऑर्डिनरी सी लेडी, ऑर्डिनरी टीचर, नॉट टैलेंटेड इनफ टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, राइट ना। एक आम लेडी, एक दिन वो जा रही थी और उन्होंने सड़क पे एक व्यक्ति को देखा कि वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, भूख की वजह से। और वो बात के अंदर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं कोशिश करूंगी कि जितने लोगों को मदद कर पाऊँ खाना खिलाने के अंदर। उन्होंने एक डिसीजन लिया और आज उस डिसीजन की वजह से लाखों लोग डेली खाना खा पाते हैं और आज उनको हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी हमारे बिजनेस की सूचनाओं को सुना। आप ऐसे व्यक्ति से, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और आज करोड़पति है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से मैंने अपने परिवार का पहला करोड़पति बनने का गौरव हासिल किया है। और मैंने मेरी यात्रा को, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर को एक बुक में लिखा है और वो इसलिए लिखा है जिससे हर मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति को अमीर बनने की प्रेरणा मिले, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की प्रेरणा मिले। ये है वो पुस्तक जो अमेज़न पे अवेलेबल है एंड अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। आगे की बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो लाइफ है उस लाइफ को डेडिकेट किया है मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्तियों को प्रेरित करने का और उसी प्रयास में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी अभी आपने एक बिजनेस प्लान देखा है, एक व्यवसाय देखा है, अपने ज़िंदगी के लिए एक नया अवसर देखा है और अब ये विचार करने का समय है कि क्या ये अवसर हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। और ये विचारधारा जो आपके मन में आई है, ये निर्णय लेने का वक्त जो आपके दिमाग में आया है, उस निर्णय लेने में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिसीजन आपको इमोशनली नहीं लेना है, ये डिसीजन आपको लॉजिकली लेना है। इमोशनली क्या होता है कि इमोशनली हम किसी चीज के बारे में एक विचारधारा बना लेते हैं, ये सही है या फिर ये गलत है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में ये सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, उसके बाद वो व्यक्ति जो भी कहता है हमें गलत ही लगता है, जो भी करता है वो गलत ही लगता है, भले ही वो व्यक्ति सही उद्देश्य के साथ वो काम कर रहा हो। उसी तरीके से जब हम किसी व्यवसाय के बारे में या जब हम किसी काम के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तब हम खुले मन से चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
और सफल लोगों की जो सबसे बड़ी खास बात होती है वो ये होती है कि वो अवसर को हमेशा लॉजिकली सोचते हैं। वो उसमें ये देखते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। डिसीजन लेने का यही एक आधार होना चाहिए जीवन में कि जो काम आप करने वाले हैं उसमें आपके फायदे क्या हैं और आपके नुकसान क्या हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस व्यवसाय में आने से आपके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। बिकॉज मैंने खुद अपनी लाइफ में जब इस व्यवसाय को अपनाया उस वक्त यही प्रश्न मेरे दिमाग में भी थे। तो मैं लॉजिकली आपको समझाने वाला हूं, आप चीजों को समझिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी भी काम का निर्णय लेते समय यह समझना चाहिए कि समय क्या चल रहा है। आज से 60 से 70 साल पहले समय चल रहा था खेती का, जब लोग कहते थे खेती उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी निकृष्टतम। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की तब उनको एक ब्लॉक का हेड बनाने के लिए कई लोग उनको जॉब का ऑफर देते थे और उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर था समाज का कि आपको नौकरी नहीं करनी है। उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर था उनके परिवार का कि आपको नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय पर नौकरी को निकृष्टतम काम मानते थे, सबसे खराब काम मानते थे। धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे नौकरी का महत्व लोगों को समझ में आया और उस वक्त जिन लोगों ने नौकरी की उन्होंने अपने जीवन में अच्छी तरक्की की, क्योंकि उस समय नौकरी करने वाले बहुत कम लोग थे और जिन लोगों ने भी की उनको अच्छा मौका मिला। लेकिन आज लगभग हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, हर व्यक्ति किसी न किसी जगह पे जॉब करना चाहता है और इस वजह से जो जॉब क्राइसिस है वो बढ़ गई है। क्राइसिस मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी हो गई है और जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, यानी ये नहीं पता है कि कौन सी जॉब किस दिन चली जाएगी और हमारी जॉब में हमारा फ्यूचर सेफ है भी कि नहीं है। और खासकर ये जो वर्तमान माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि सबसे बुरा दौर है ये नौकरी करने वालों के लिए, सबसे बुरा दौर है ये ट्रेडिशनल बिजनेस करने वालों के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस की आज क्या हालत है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने खूब न्यूज देखी होगी या आप खुद किसी ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब में करके आप इस समय महसूस कर रहे होंगे कि काश हमारे पास कोई एक एक्स्ट्रा आमदनी करने का जरिया होता। और ऐसा ही मौका मेरे पास आया था ये बिजनेस के रूप में जो आज आपकी लाइफ में आया है। मैंने इस बिजनेस को अपनाया, लेकिन जब मैंने इस व्यवसाय को अपनाया उस समय मैं आपको एक रियल घटना बताना चाहता हूं मेरे एक दोस्त के बारे में। जब मैंने ये व्यवसाय देखा था उस समय मेरे एक दोस्त ने भी मेरे साथ व्यवसाय देखा था और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये काम बेकार है, इस काम को करने में कोई करियर नहीं है, मैं मेरी जॉब में खुश हूं। और मैं भी उस वक्त जॉब करता था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि इस काम में ऐसा कुछ खोने जैसा नहीं है। पाने के लिए मुझे नहीं पता मैं क्या पाऊंगा, लेकिन खोने जैसा कुछ नहीं है। एक शॉपिंग करनी है, परचेजिंग करनी है, वो प्रोडक्ट खरीदना है जो मेरी जिंदगी की जरूरत के लिए अच्छा है, पर्सनल केयर, वेलनेस, हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट खरीदना है एंड इट इज ओके फॉर मी बिकॉज इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर मैंने बिजनेस किया, बिजनेस चला, शायद मैं अमीर बन सकता हूं। करोड़पति बनने का विश्वास मुझे तब नहीं था, लेकिन इतना विश्वास था कि चलो अगर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लोग लाखों कमा रहे हैं, अगर पार्ट टाइम में मैंने कुछ हजार भी कमाया तो मेरे परिवार के लिए कुछ तो बेहतर हो सकता है। इस विश्वास के साथ मैंने काम शुरू कर दिया और मेरे दोस्त ने काम शुरू नहीं किया और आज उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा दोस्त अभी भी एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है, आज उसी लाइफ को मेरा दोस्त जी रहा है। एक दिन अभी मेरी मुलाकात हुई मेरे दोस्त से, मैंने उनसे पूछा कि आपने उस समय पर व्यवसाय शुरू क्यों नहीं किया। मेरे दोस्त ने मुझे उत्तर दिया कि मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर था। मेरी फैमिली वालों ने कहा कि ये क्या काम है, यहाँ ना दुकान खोलनी पड़ती है, ना बिजली का बिल देना पड़ता है, ये हमको काम समझ में नहीं आ रहा है, बस लोगों से बात करो, लोगों को जोड़ो और पैसा आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से उसने काम स्टार्ट नहीं किया। यानी उसने किससे राय ली? जो लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसका परिणाम क्या हुआ आज उसके सामने है और उसे इस बात का दुख भी है कि उसने काम स्टार्ट नहीं किया। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ में काम को शुरू किया, लेकिन गलती ये हो गई कि अगर उसने इस काम को उस समय शुरू किया होता जब मैंने शुरू किया था और तब से आज तक काम किया होता तो शायद वो भी मेरी तरह सक्सेसफुल हो चुका होता, करोड़पति बन चुका होता। मेरे मन में मेरे दोस्त के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, मेरे मन में मेरे दोस्त के लिए कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली उसने अपने साथ गलत किया और गलत इसलिए किया बिकॉज उसने डिसीजन लेने में
इमोशनल प्रेशर को हावी हो जाने दिया। मैंने आप शुरू में ही कहा था कि डिसीजन दो तरीके से लेते हैं हम लोग, इमोशनली एंड लॉजिकली। मैं आपसे कहूंगा कि आप इमोशनल डिसीजन बिल्कुल मत लेना, आप लॉजिकल डिसीजन लेना। आप पूरी तरह सोचना कि इस व्यवसाय को अगर आप शुरू करते हो तो आपका नुकसान क्या हो सकता है, अच्छे से सोच लेना, जितना नुकसान सोच सकते हो सोच लेना। दोस्तों, अगर आप सुबह नहाते हैं किसी और साबुन से नहाते हैं, यहाँ के साबुन से नहाए तो क्या नुकसान होगा। अगर आप टूथपेस्ट करते हैं, कोई और टूथपेस्ट करते होंगे, आज तक वो टूथपेस्ट करने के बदले में आपको क्या मिला, यहाँ का टूथपेस्ट कर लिया तो उससे क्या नुकसान होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो भी पैसे देने हैं वो पैसे शॉपिंग करने के देने हैं, वो आपको केवल ऑर्डर फॉर्म भरना है, आपको पैसे तो देने ही नहीं है। तो जिस व्यवसाय में आपने केवल शॉपिंग की है, प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट यूज किया, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर इस व्यवसाय की पावर को समझ लिया, हमारे सिस्टम को समझ लिया, तो यकीन मानिए 5 साल बाद आपकी जिंदगी जो आज है उससे कई गुना बेहतर हो सकती है। और अगर आपका प्रयास अच्छा रहा तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस को आप ऐसे समझना कि ये नए जमाने का व्यवसाय है। हो सकता है आपको इसकी सारी बातें एक बार में समझ में नहीं आएंगी। ये वैसा ही है जैसे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई कहता कि एक टाइम ऐसा होगा जब मैं अपने घर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँगा, तो उस समय शायद विश्वास नहीं होता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आपसे अपनी बात कर पा रहा हूँ अपने घर में बैठ करके भी। ये है टेक्नोलॉजी, लेकिन उस समय पर इस पर विश्वास नहीं होता। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग एक आज के जमाने का आधुनिक व्यवसाय है। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन आप थोड़ा कम समझ करके ही शुरुआत कर लेना, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जहां खोने को कुछ नहीं, वहां पाने की संभावनाएं हमेशा अपार होती हैं। ये व्यवसाय आपको पैसा भी देगा, नाम भी देगा, सम्मान भी देगा, और सबसे बड़ी बात, आपका व्यक्तित्व बड़ा कर देगा। ऐसा बड़ा कर देगा कि आपका जो नजरिया होगा अपने जीवन के लिए वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं हमेशा मेरी हर स्पीच में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इंसान अमीर और गरीब पैसे से नहीं होता, इंसान अमीर और गरीब अपनी सोच से होता है। अगर आप सोच से अमीर बन गए फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अपनी बात को मैं विराम दूंगा एक छोटी सी कहानी सुनाकर, और ये कहानी आपके जीवन के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। एक बार एक नदी के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ में 2 बंदर बैठे हुए थे। आकाशवाणी हुई, यानी आकाश से जो आवाज आती है वो आवाज आई कि आज जो बंदर इस नदी में कूदेगा और किनारे निकल जाएगा वो बंदर इंसान बन जाएगा। तुरंत एक बंदर कूद गया और कूद करके वो जब उस पार निकला तो वो इंसान बन गया, लेकिन दूसरा बंदर नहीं कूदा। पहला बंदर जब इंसान बन गया तब दूसरे बंदर ने उसको इंसान बने हुए देखकर पछताना शुरू कर दिया और कहा, वाह दोस्त, तेरी किस्मत अच्छी थी तो इंसान बन गया। पहले बंदर ने बड़ा हंसते हुए कहा कि दोस्त, किस्मत तो तेरे पास भी थी, आकाशवाणी हुई थी, तू क्यों नहीं कूदा? उसने कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं कूदा और आकाशवाणी झूठी निकली तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो हंसने लगा और उसने कहा, एक बात बता, अगर आकाशवाणी हुई थी कि नदी में कूद के उस पार निकलना है, मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं इंसान बनूंगा, लेकिन मैं कूद के निकला और इंसान बन गया। तू भी अगर कूदता और अगर तेरी बात के हिसाब से तू इंसान नहीं भी बनता तो जो तू आज है वो तो रहता, यानी जो तू बंदर है तो बंदर तो रहता। इस कहानी का मतलब ये है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये व्यवसाय ऐसा है जहां पे लगना कुछ नहीं है, यानी जाना कुछ नहीं है। अगर आप इसमें कूद गए तो मैं कहता हूं आप करोड़पति नहीं भी बनोगे, लेकिन जो आज हो या तो उससे बेहतर बनोगे, या जैसे आज हो वैसे तो कम से कम जरूर रहोगे। इसलिए इस निर्णय को आप अपने दिमाग से लीजिएगा, अपने विचारों से लीजिएगा। आने वाले समय में हजारों लाखों करोड़ का व्यवसाय बनेगा नेटवर्क मार्केटिंग, और उस दिन इस माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी को बताने वाले व्यक्ति को आप धन्यवाद दोगे। आज की जो भावनाएं हैं, इमोशनल डिसीजन मत लेना, लॉजिकल डिसीजन लेना। बस इतना सोचना जब नुकसान कुछ नहीं है, ये व्यवसाय करने में क्या बुराई है। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं तो मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप करोड़पति जरूर बनिए, माई लाइफस्टाइल का हाथ पकड़िए, आपकी लाइफ में तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे।